हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो आज हम लोग उस सेट का 108 सेट नंबर बनाएंगे। कल किसी कारणवश सेट नहीं बन पाया और अपलोड भी नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत खेद है। तो आज उसी सेट को हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को पास सीरियल से सेट पहुँचते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 108 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले शब्द का संक्षेप में क्या कहते हैं। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले शब्द को हम लोग क्षण भंगुर कहते हैं। तुम जाते हो कि मैं जाऊं, तुम जाते हो कि मैं जाऊं दिए गए वाक्य में कौन सा अवयव है। तो दिए गए वाक्य में जो है यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली लोकोक्ति का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। तो रेखांकित शब्द का समास है अव्ययी भाव समास। देवनागरी वर्णमाला में री जो है, री क्या है। तो री क्या है, तो स्वर है। री क्या है, स्वर है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है प्यारे साथियों। तो इस वाक्य में जो है आपका संयुक्त क्रिया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि खबरदार उससे बात नहीं करनी, यह किस कारक का विकल्प है। खबरदार उससे बात नहीं करनी, ये जो है संबोधन कारक का है। प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके उसे नीचे दिए गए विकल्पों से मिलान कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कर उस विकल्प को मिलान कीजिए। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमको छांटना है। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रामधरन और कंस निकंदन। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है सरोज। क्या है, तो सरोज। इंग्लिश सेक्शन में कह रहा है कि 11 का देखेंगे यहाँ पे ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव मेमोरेबिलिया। तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ पे रिसीव, ईच मेंबर जो है यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे रिसीव में एस लगेगा। तो इसीलिए ये 3 नंबर जो है हमारा गलत है। 12 का देखेंगे इन द केज सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट ऑफ द मीनिंग टू गिवन वर्ड। प्रेडिलेक्शन का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एमनिटी। किड्स एंड सेली वेयर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड दे वेयर। तो क्या होगा यहाँ पे 13 का, तो किड्स द सेली वेयर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड दे वेयर contemporaries. Select the most appropriate meaning of the given items out of the blue. आउट ऑफ द ब्लू का क्या हो जाएगा, तो आउट ऑफ द ब्लू का हो जाएगा completely unexpectedly. Select the word which means
that the as the group of the word given. Anger about an unfair situation or about someone's unfair behavior. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिग्नेशन। क्या हो जाएगा? इंडिग्नेशन। आप ये प्रैक्टिस सेट जो है टारगेट फॉर BSPSCL चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एम्पियर विद्युत प्रवाह। तो फैदम क्या होता है? तो फैदम होता है आपका समुद्र यानी कि जल की गहराई। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 17 में कह रहा है कि माइनस का अर्थ होता है कि PQ की मात्रा है। तो यानी कि A जो है B की क्या है? माँ है। A जो है B की माँ है। परसेंटेज का अर्थ होता है कि PQ का भाई है, PQ का भाई है। यहाँ पे PQ की माता है, ठीक है। A B की माता है और B जो है C का क्या है? भाई है। B जो है C का भाई है। इसका अर्थ होता है कि PQ की बहन है। तो C जो है D की क्या है? बहन है। प्लस का अर्थ होता है कि PQ के पिता है, PQ के पिता है। यानी कि D जो है E के पिता है, D जो है E के पिता है। तो A का E से क्या संबंध है? तो A का E से क्या संबंध है? तो दादी का से यहाँ से कह रहा है, तो दादी से संबंध है। किससे संबंध है? दादी से संबंध है। दिए गए प्रश्न श्रृंखला में इसमें से एक या एक से अधिक वर्ण लुप्त है। तो यहाँ PQRS हो जाएगा, PQ यहाँ पे R हो जाएगा, फिर यहाँ पे PQRS, फिर यहाँ पे P, यानी कि SRQP हो जाएगा। तो SRQP ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे देखेंगे 19 में क्या कह रहा है? तो 19 में कह रहा है कि जगह को, स्थान को परिवर्तित कर देना है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस और माइनस के स्थान पर बदल जाते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में, फिर यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 16 माइनस 8 होगा। तो 8 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार नीचे दिए गए चित्र में फिट होने वाली लुप्त एक्स संख्या क्या होगी? तो एक्स संख्या क्या होगी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 3 का स्क्वायर 9, ये 2 का स्क्वायर 4, घटा देंगे तो 5। तो इसी तरह ये 25, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 तो 21। उसी प्रकार ये 6 का स्क्वायर 36, ये 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तो 20। उसी प्रकार ये 16 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के प्रक्रिया स्थापित करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना बढ़ रहा है। तो 73 में से 58 गया तो ये बढ़ गया आपका 5, और ये 15 बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 6 और 2 26 बढ़ गया। यहाँ पे 15 बढ़ गया, यहाँ पे 26 बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया आपका 39 बढ़ गया, 39 बढ़ गया। यहाँ पे जो है आपका बढ़ गया 5, और ये बन गया 8 में 3 गया 5, यहाँ पे 55 बढ़ गया। तो यहाँ पे 55 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा? तो यहाँ पे 11 बढ़ा, यहाँ पे 13 बढ़ा, 11 2 13 बढ़ा, यहाँ पे 16 बढ़ा, तो यहाँ पे 20 बढ़ेगा। 20 और 55 75 होगा, 75 में 193 जोड़ेंगे तो 8 9 और 6 1 268, यानी कि 268 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 268 हो जाएगा आंसर। क्या कह रहा है कि कुछ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे हम लोग मोबाइल बना लेंगे, और कुछ मोबाइल जो है क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। सभी इंस्ट्रूमेंट जो है हैवी आइटम है, सभी इंस्ट्रूमेंट जो है हैवी आइटम है। तो कुछ मोबाइल हैवी आइटम है, सही है। कोई मोबाइल हैवी आइटम नहीं है, गलत है। कुछ हैवी आइटम जो है इंस्ट्रूमेंट है, सही है। 1 और 3 सही है। तो अनुसरण ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, और ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। तो आगे देखेंगे
सोनेगल में डकार, तो बर्बाडोस, बर्बाडोस अब ये देश है, देश की राजधानी है, तो बर्बाडोस का हो जाएगा ब्रिज टाउन। क्या हो जाएगा? ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन हो जाएगा। 25 में यहाँ पे कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 60 त्रिभुज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। 26 में कह रहा है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिथलिंग था। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो उस न्यायाधीश का नाम क्या था? महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति CN फ्रूमफील्ड। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 28 का हो जाएगा आंसर नंबर डी। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन यह सही नहीं है, यह न्यायपालिका का पृथक्करण। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये राज्य जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच है। 30 कह रहा है कि हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो AI प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? तो ये किया गया मुस्तफ़ा सुलेमान को, मुस्तफ़ा सुलेमान को। हाल ही में किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आलोक शुक्ला को, आलोक शुक्ला को। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है? तो ये है आपका लोहित नदी। तीस्ता नदी जो है संदर्भ में विचार करना है, तो यहाँ पे जो है तीस्ता नदी जो है उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का, लेकिन सिक्किम से होकर बहती है, नहीं है। तीस्ता नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, या तीस्ता नदी की सहायक नदी भी है, रंगित नदी। सही है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर होगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है आपका ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका से है। किससे है? तो नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका से है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरसेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? कौन सा कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो यह डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रोसेसर के रूप में। इंटरनेट का बीज होने वाला पहला नेटवर्क था। ऑप्शन नंबर ए ARPANET। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। सभी पैराग्राफ में लाइन, तो ये हो जाता है सही। सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, ये हो जाएगा गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। रोम किससे बनी होती है? रोम जो है आपका एकीकृत परिपथों से बनी होती है। ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इसमें इनपुट डिवाइस जो है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड तथा माउस है। एक IP वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो ये जो होता है आपका 32 बिट्स लंबा होता है। आगे है निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों में का संबंधित भाषाओं से मिलान करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा संबंधित भाषा का? तो इसमें जो हो जाएगा 45 का हो जाएगा गवर्नमेंट का, सरकारी एजेंसी, तो 1 का ए हो जाएगा,
वन का ए हो जाएगा। .org, तो org का हो जाएगा, org का हो जाएगा गैर, सी नंबर। एजुकेशन का हो जाएगा शैक्षणिक, डी। 3 का हो जाएगा डी, और इसका नेट का हो जाएगा नेटवर्किंग, यानी कि 1 का ए, 2 का सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जॉन मैकार्थी ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है? जॉन मैकार्थी ने। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द के साथ अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो ये हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 49 का कह रहा है। 49 का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो CPU डेटा और निर्देशों का परिसंचरण करता है, यही सही नहीं है। 50 कह रहा है कि निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? तो यह है इंफ्रारेड। अब टेक्निकल ग्रुप में आएंगे। टेक्निकल ग्रुप में मेरा कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार का द्विअग्र यानी कि डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है? तो ये है जीनर डायोड। निम्न में कौन संकेंद्रीय कुंडलन का दोष होता है? संकेंद्रीय कुंडलन का दोष कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलियों को स्लॉट्स में प्रवेश करने हेतु कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रांसफार्मर के भीतर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। DC जनित्र का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, योक। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को खुला परिपथ परीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान क्या होगा? तो प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.707 Imax। निम्न में कौन वायरिंग प्रणाली नहीं है? कौन वायरिंग प्रणाली नहीं है प्यारे साथियों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड प्रणाली। एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है हम लोग जल विद्युत ऊर्जा केंद्र के रूप में जानते हैं। 4 ध्रुवीय अल्टरनेटर 1500 RPM की गति से संचालित है। तो अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी? तो अल्टरनेटर की आवृत्ति जो होगी 50 हर्ट्ज होगी। इनमें से कौन प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में प्रतिघाती शक्ति से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, VI sin phi। व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग द्वारा किस प्रकार का संयोजन व्युत्क्रम तुल्यांक प्रतिरोध देता है? तो किस प्रकार का देता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि इस आकृति में किस प्रकार की बैटरी प्रदर्शित है? तो इसमें जो है सीसा अम्ल प्रदर्शित है। क्या है? सीसा अम्ल बैटरी। किस प्रकार का वाट मीटर त्रिकला प्रणाली के निम्न शक्ति गुणक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, LPF वाट मीटर। DC जनरेटर का EMF समीकरण क्या है? तो इसका EMF समीकरण है ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज प्रणाली वाइंडिंग क्वाइल्स के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो फेज अंतर कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री विद्युतीय।
स्टेप्ड वोल्टता स्टेबलाइजर में स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टा को रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर। हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान क्या है? हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान क्या है? तो हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान जो है आपका हम लोग यहाँ देखेंगे कि हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान जो है कम दक्षता, कम शक्ति गुणांक, कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार। 4 रिलक्टेंस अस्थायी चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार हैं? तो ये किसके मूल प्रकार हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेप मोटर का प्रकार है। किसके प्रकार है? स्टेप मोटर का। 69 में कह रहा है कि अर्थिंग मैट का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग मैट का उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग मैट का उद्देश्य है संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना, संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना। स्पॉटलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्पॉटलाइट का उपयोग जो है थिएटर में किया जाता है। केबल माध्यम वोल्टा लाइन के कॉर्नर पोल पर किस प्रकार का विद्युत रोधक सामान्यतः टर्मिनेटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी साइकिल टाइप का। डीसी मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा प्रचालन बढ़ता है? तो कौन सा प्रचालन बढ़ता है? तो ये बढ़ता है ऑप्शन नंबर डी पास ईएमएफ। बीआईएस के अनुसार इंस्टॉलेशन में अधिकतम धारा लीकेज की स्वीकार्य सीमा कितनी है? तो इसकी स्वीकार्य सीमा जो है 1/5000 है। वायु की तुलना में SF6 गैस की पैरा वैद्युत शक्ति कितनी होती है? तो पैरा वैद्युत शक्ति कितनी होती है प्यारे साथियों? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक। 2 पर्यावर्तकों के तुल्यकालन के लिए मुख्य टर्म क्या है? तो मुख्य टर्म जो है यहाँ पे आपका वोल्टता, आवृत्ति और कालानुक्रम समान होना चाहिए। अब आता है 76 में क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये सेट आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत रोधी पदार्थ ई वैद्युत रोधन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थैलेथरोइड पेपर। 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा संयोजन में शक्ति पावर फैक्टर को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो ये ज्ञात किया जाता है ऑप्शन नंबर डी आवेश Q किसके बराबर हांथा है? किसके बराबर हांथा है? तो ये है धारिता। Q बराबर धारिता गुने वोल्टेज। 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? 1 मेगा ओम जो है 10 लाख ओम के बराबर होता है। भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग क्या कहलाती है? तो ये जो है कहलाती है छिपी हुई या नलिका वायरिंग कहलाती है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप जो है आपका अनइंटरप्ट पावर सप्लाई है। इनमें से कौन कुंडली विस्तृत की सही परिभाषा है? कुंडली विस्तृत की सही परिभाषा कौन है? तो ये जो है कुंडली विस्तृत की सही परिभाषा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर पर खांच के संदर्भ में मापे जाने वाले कुंडलन को दोनों किनारों के बीच की दूरी। 83 कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है? तो यह है क्षारीय। क्या है? क्षारीय। नेक्स्ट है एक पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर 800 वाट ताम्र हानि है। आर्द्र भार पर यह हानि क्या है? आर्द्र भार पर यह हानि क्या है? तो आर्द्र भार पर यह हानि है आपका 84 का ऑप्शन नंबर सी। यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट है तो उसका औसत मान कितना होगा? तो उसका औसत मान
280.28 वोल्ट होगा। पोल की संख्या कितनी होने पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक होगी? तो ये 2। कौन सा नियम कहता है कि ताप नियम नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा आई और वोल्टेज समानुपाती होते हैं, और यह प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है ओम के नियम में, ऑप्शन नंबर ए में। विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि वह मूल उज्ज्वला बंधक गुणों के साथ हस्तक्षेप न करे। यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। ज्यात तरंग प्रत्यावर्तन का स्पॉन मान क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री के ज्यात्यांक का 1/4। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी, 60 से 90%। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में निम्न में से कौन सिंगल फेजिंग का प्रभाव नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मोटर रनिंग स्थिति से लगातार चलती रहेगी। बैकलाइट एक है, क्या है बैकलाइट? तो बैकलाइट जो है विद्युत रोधक है। क्या है? विद्युत रोधक। अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्यात तरंग का आकृति गुणक क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, π/2। प्रवर्तक के बिना डीसी के चालू होने पर क्या होता है? तो डीसी के चालू होने पर स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होता है। यदि वोल्टता आरएमएस मान 230/√2 वोल्ट है तो एसी परिपथ में वोल्टता का शिखर मान क्या होगा? तो शिखर मान क्या होगा? तो इसका शिखर मान होगा ऑप्शन नंबर बी, 460 वोल्ट। एवीओ मीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो एवीओ मीटर का उपयोग जो है किसको मापने में किया जाता है? तो ये जो है कि किसको मापने में किया जाता है? एवीओ मीटर एम्पियर, वोल्ट और प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 98, त्वरित स्ट्रोक के उपकरणों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे त्वरित रोधक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उप केंद्र नहीं है, यानी कि सब स्टेशन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये ओवरडोर सब स्टेशन। किसी धातु की प्लेट, पाइप और अन्य चालक जो विद्युत रूप से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड। तो अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 109 के साथ। तो चलिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। एग्ज़ाम का भी नोटिस आने ही वाला है, कुछ नोटिस आया है, इसके बारे में मैं कल उस पर वीडियो